हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 11 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा। कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके साथ ही किचना हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है, जबकि साउथ गेट, जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। वर्तमान में विजय दुर्ग करीब 177 एकड़ में फैला हुआ है और यह 1757 में सिराज उद दौला की सेना द्वारा नष्ट किए गए मूल किले का स्थान लेता है। ब्रिटिश शासन ने 1758 में इस नए किले का निर्माण शुरू किया और इसका पहला चरण 1781 में पूरा हुआ। किचना हाउस, जिसका नाम अब मानेकशॉ हाउस हो गया है, 1771 में फोर्ट असॉल्ट कंपनी के ब्लॉक हाउस के रूप में बनाया गया था। 1784 में इसे ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के निवास में बदल दिया गया। इसका नाम ब्रिटिश फील्ड मार्शल होराशियो हर्बर्ट किचनर के नाम पर रखा गया था, जो 1902 से 1910 तक यहां रहा था। अब इसका नाम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन होगा? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस होगा। विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। वैश्विक भागीदारी के साथ मेले की इस बार की थीम रिपब्लिक एट 75 रखी गई है। मेले में दुनिया भर से 50 देश से लोग शामिल होंगे और मेले में 2000 से अधिक प्रकाशक और प्रदर्शक और विभिन्न राष्ट्रीयताओं व भाषाओं के 1000 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। पुस्तक मेले में रूस को फोकस राष्ट्र के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ए केंड्रिक लैमा, बी बियॉन्से, सी सबरीना कारपेंटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बियॉन्से होगा। बियॉन्से देशी संगीत श्रेणी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। बियॉन्से ने द मोस्ट वांटेड गीत पर माइली साइरस के साथ सहयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। बियॉन्से ने 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में 11 नामांकन के साथ एंट्री की, जिसमें काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम के लिए मंजूरी भी शामिल है। उनके हिट सॉन्ग टेक्सास होल्ड एम को भी कई श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री सॉन्ग शामिल हैं। डुओ या ग्रुप द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशी गायन प्रदर्शन का पिछला रिकॉर्ड धारक 1975 में द पॉइंटर सिस्टर्स था। अब तक वह कुल 33 ग्रैमी जीत चुकी है। बियॉन्से ने साल 2023 में ग्रैमी अवार्ड जीतकर कंडक्टर जॉर्ज सोल्टी को पीछे छोड़ा था और ग्रैमी इतिहास में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली सिंगर बन गई थी। उस समय वह 32 ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद ऑल टाइम लीडर बन गई। इस साल उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ऐसे में अब वह 34 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत दौरे पर आए ओपन एआई के सीईओ का क्या नाम है? ए सुंदर पिचाई, बी विल कैथकार्ट, सी सैम ऑल्टमैन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सैम ऑल्टमैन होगा।
दुनिया की फेमस एआई कंपनी के प्रमुख ऑल्टमैन ने कहा कि भारत ने एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया है और इसके विकास के सभी स्तरों जैसे चिप उत्पादन, मॉडल विकास और व्यावसायिक उपयोग पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओपन एआई के भारतीय उपयोगकर्ताओं की संख्या पिछले साल 3 गुना बढ़ गई है। चीन ने हाल ही में डीपसीक नाम से कम लागत वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है। ऐसे में अब भारत भी अपने फाउंडेशनल आई मॉडल पर काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए 18,693 जीपीयू वाली एआई लैब बनाए हैं, जो इस क्षेत्र के स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में पहले विश्व पिकलबॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? ए. बेंगलुरु जवान्स, बी. पुणे यूनाइटेड, सी. राजस्थान रॉयल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु जवान्स होगा। बेंगलुरु जवान्स ने विश्व पिकलबॉल लीग WPL के उद्घाटन संस्करण में पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराकर चैंपियन बन गए, जिसमें कैटरीना स्टीवर्ट को प्लेयर ऑफ द लीग चुना गया। ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकलबॉल लीग है। जैक फोस्टर और महिला युगल जोड़ी ने बेंगलुरु के लिए शुरुआती बढ़त हासिल की, जबकि कैटरीना स्टीवर्ट ने अंतिम एकल मैच में 21-9 की जीत से टीम की खिताबी जीत सुनिश्चित की। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? ए. चंद्रिका टंडन, बी. लता मंगेशकर, सी. गौहर जान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रिका टंडन होगा। ग्रैमी अवार्ड्स को संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार 1959 में दिया गया था। 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में स्थित क्रिप्टो कॉम एरिना में आयोजित किया गया था। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। 71 वर्षीय चंद्रिका टंडन के लिए यह पहला ग्रैमी पुरस्कार था। इससे पहले चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम सोल कॉल के लिए 2011 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।